नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल VRV एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो स्पेशल आर्मी अग्निवीर की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आपने पीछे वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार किया, लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आप हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से कनेक्टिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम अपनी बातों को पहुँचा सके। ये जो VRV एजुकेशन जो ऐप होता है या VRV एजुकेशन जो है चैनल है, इसका सीधा सीधा मोटिव इतना सा होता है, जीरो से हीरो बनाने की क्लासेस। तो आर्मी के लिए स्पेशल अपनी तैयारी करवा रहे हैं। इसी आर्मी की तैयारी कराते हुए पीछे वाली वीडियो में दोस्तों मैंने कंप्लीटली आपको ऐतिहासिक युद्ध टॉपिक स्टार्ट किया था। उस युद्धों में आपको मैंने 5 दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में जानकारी प्रदान की थी। महत्वपूर्ण जितने तथ्य थे वो सब कुछ दे चुका हूं। आज का टॉपिक आता है दोस्तों मुगल वंश। अब मुगल वंश का आर्मी में लगभग बच्चे पूछते, सर एक क्वेश्चन पूछता है, इनका क्रम बता दो, सबसे पहला कौन सबसे लास्ट कौन, लेकिन थोड़ी जानकारी और भी दे देंगे दोस्तों अपन इसको लेकर के। मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मुगल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1463 काबुल अफगानिस्तान में होता है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा आता है, माता का नाम कुतुब निगार खानम है। चुगतुई तुर्क का था, लेकिन कोई काम का नहीं है आर्मी वालों में। यदि डीपली देखना है तो VRV एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के आप डीपली देख सकते हो। कंटिन्यूटी आपको वीडियोज अपलोड की जा चुकी है, प्लेलिस्ट मिलेंगे। यहाँ पर उतना ही चलाऊंगा जो स्पेशल आर्मी अग्निवीर पूछे जाते हैं। दोस्तों, बाबर संस्थापक था। बाबर ने दोस्तों यहाँ पर एक युद्ध किया था। यह बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले, पहला क्वेश्चन, बाबर को कंटिन्यू देखते हैं। बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले, इनविटेशन देने वाले कौन थे? बाबर को भारत में आमंत्रित करने वाले दोस्तों दो नाम है। एक का नाम आता है दौलत खां लोधी, एक का नाम है जी दौलत खां लोधी और दूसरे का नाम आता है आलम खां लोधी। दोस्तों, पीछे वाली जो वीडियो थी यदि आपने नहीं देखी जरूर देखिएगा। मैंने उसमें आपको बताया था कि इब्राहिम लोधी का चैप्टर लोधी वंश को लेकर के, उसी लोधी वंश के चाचा भतीजा वगैरह हुआ करते थे। दौलत खां लोधी पंजाब के राजा थे, दौलत खां लोधी, और ये इसका भतीजा था इब्राहिम लोधी का आलम खां लोधी। इन दोनों ने मिलकर के प्लानिंग की, इब्राहिम लोधी को हटाओ और खुद राजगद्दी प्राप्त करो। इन्होंने ये सोचा बाबर एक भारी विदेशी जाति है, ये भारत पर आक्रमण करेगा, पैसा लूटेगा, इसको धन दे देंगे और चला जाएगा, मेरे को राजा बना दिया जाएगा। ऐसा इन लोगों की प्लानिंग थी। अब हुआ क्या था वो सीन देखिएगा। बाबर को भारत में इन्विटेशन देने वाले ये दो लोग थे। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा सांगा थे। मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा सांगा। तो मेवाड़ के महाराजा थे महाराणा सांगा। भाई ये नाम क्या अपने आगे राणा है, महाराणा की उपाधि धारण करते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा सांगा के द्वारा दिल्ली के लोधी वंश के, दिल्ली के लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को 2 बार पराजित कर दिया गया था। 2 बार पराजित कर दिया गया था। इस कारण इन दोनों ने प्लानिंग की, क्यों नहीं बाबर को इनवाइट करते हैं। और ये बाबर दोस्तों वो है जिसने भारत पर पहले भी आक्रमण किया था, बाजोर और भेड़ा वाले क्षेत्र पर 1519 और 20 के आसपास। तो उसमें ये जीत गया था, लेकिन धन लूट करके वापस चला जाता है। तो इन लोगों ने यही प्लानिंग की कि राणा सांगा आक्रमण करेगा, उससे पहले बाबर को इन्वाइट कर लेते हैं और बाबर आकर के इस इब्राहिम लोधी को मार करके हमें राजगद्दी प्रदान कर देगा। ये इनकी प्लानिंग थी दोस्तों। बाबर ने अब क्या प्लानिंग किया? बाबर ने युद्ध किया जी। हेडिंग डाल देता हूं मैं बाबर के युद्ध को लेकर के, ताकि आप कंफ्यूजन ना आए। बाबर के युद्ध, भाई पीछे वाली वीडियो भी साथ साथ जरूर देखिएगा, ऐतिहासिक युद्ध इसमें शामिल है। वही वीडियो कंटिन्यूटी इसी में है, बस इतना सा किया है मैंने अब की बार मुगल वंश को इसमें शामिल किया है। ऐतिहासिक युद्ध वही वाला चैप्टर है, बाबर के युद्ध। पहला युद्ध आप जानते हो, बाबर ने पानी पिया, खाना खाया। हमने वीडियो भी मतलब डाला भी था आपके साथ, आपके लिए थोड़ा सा इस ट्रिक वगैरह के लिए, तो आप उसको जरूर देखते रहा करें। ट्रिक वगैरह से हमने वीडियोज डालते हैं यहाँ पर कंटिन्यू अपने शॉर्ट में। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का मैदान कहाँ पर आता है? तो हरियाणा में ये मैदान है।
यहाँ पर किस किस के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों? बाबर के साथ युद्ध होगा, दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा लोधी वंश के, जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बड़ा राजा था, बड़ी सेना थी इसके पास। बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन बाबर ने यहाँ पर प्लानिंग की। बाबर ने कहा कि तोप लेकर के जाऊंगा। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग करने वाला कौन था? बाबर था। बंदूकों का प्रयोग करने वाला कौन था दोस्तों? बाबर था। और इसने यहाँ पद्धति को अपनाया, उस पद्धति का नाम आता है तुलगुमा युद्ध पद्धति का इसने यहाँ पर प्रयोग किया दोस्तों। तो इन पद्धतियों के तहत इसने इब्राहिम लोधी का यहाँ पर क्या कर दिया? सिर काट करके उसकी हत्या कर दी। इब्राहिम लोधी का सिर काट करके बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रख दी। किसकी नींव रख दी दोस्तों? मुगल वंश की इन्होंने यहाँ पर नींव रख दी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का था, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। दूसरे युद्ध की बात करते हैं दोस्तों। इनका दूसरा युद्ध था इनका महाराणा सांगा के साथ। युद्ध का नाम आता है बयाना का युद्ध। दोस्तों रूपवास तहसील आती है भरतपुर में। तारीख थी 17 फरवरी 1527। फरवरी में युद्ध हुआ भाई, ये बयाना का युद्ध। इस किसके बीच में हुआ? तो बाबर का युद्ध हुआ मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ। किसके साथ हुआ? मेवाड़ के महाराणा सांगा के साथ हुआ। और मेवाड़ के महाराणा सांगा इसमें क्या हुए? विजयी हुए। और बाबर यहाँ पर पराजित हो गया। 1 महीने बाद बाबर ने फिर से सेना तैयार की। अब की बार युद्ध का नाम आता है दोस्तों खानवा का युद्ध। और खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1 महीने बाद। तारीख सेम टू सेम है। वहां पर 17 फरवरी थी, यहाँ पर मार्च महीना चेंज हुआ है। 17 मार्च 1527 को वही युद्ध किसके बीच में होगा? बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों। और अब की बार बाबर ने यहाँ पर जीतेगा, विजयी होगा बाबर। उसके पीछे रीजन क्या आया भाई? बाबर ने एक तो यहाँ पर तोप खाने का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तोप खाने का प्रयोग किया। दूसरा, बाबर यहाँ पर बंदूकों का प्रयोग करता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा, इसने यहाँ पर वो तुलगुमा युद्ध पद्धति को अपनाया। अब पीछे भी मैंने आपको बताया था ये तीनों की तीनों चीजें। भाई तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या होती है? चारों तरफ से घेर करके मारने की जो प्लानिंग होती है, तुलगुमा युद्ध पद्धति कहलाती है दोस्तों। बाबर के तोपची का नाम पूछा जाता है पेपर में, तो बाबर के 2 तोपची थे। एक का नाम आता है इसमें उस्ताद अली खां, एक का नाम है भाई इसमें उस्ताद अली खां, और दूसरे का दोस्तों इसमें नाम आता है उस्ताद मुस्तफ़ा। ये बाबर के 2 तोपची थे। यहाँ पर इन्होंने ये प्लानिंग की। और अब की बार मेवाड़ के महाराणा सांगा जो थे दोस्तों इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे वीर सेना नायक, ऐसे वीर सैनिक, ऐसे वीर राजा जिनके शरीर पर 80 घाव थे, मेवाड़ के सरदारों के लगा कि ये घायल हो चुके हैं, अब इनकी मृत्यु यहाँ पर हो सकती है। तो वो इनको यहाँ से उठा करके, भाई राणा सांगा जो थे, यहाँ पर युद्ध जब बीच में चल रहा था, बाबर तोप लेकर के आगे आ गया, तोपों से गोले छोड़ने लगा। अरे आमने सामने आना, युद्ध करे। पहली बार 1 महीने पहले इनको हरा दिया था। आमने सामने युद्ध करे, हारेंगे। राजपूत वो होते हैं जो एक को खुद तो मरेगा, लेकिन मरने से पहले 10 को मारकर फिर राजपूत मरता था। आमने सामने तलवार भाले लड़ाई में कभी राजपूत नहीं हारते। लेकिन धोखा दिया था बाबर ने, तोपों के आगे सैनिक खड़े कर दिए। जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ, सैनिक अलग हो गए और तोप के गोले छोड़ गए। एक गोले से 700-800 सैनिक, राजपूत सैनिक के मारे गए। बाबर राणा सांगा इसमें जो थे वो चिंतित हो गए। राणा सांगा फिर भी अपने युद्ध कौशल का वीरता दिखाते हुए बिल्कुल मैदान के बीच में जाकर खड़े हो गए। दोनों तोपचियों की इन्होंने तलवार वहां पर तीर चला करके हत्या कर दी। उसके बाद बंदूकों के प्रहार इनके ऊपर किया गया। इनके शरीर पर 80 घाव थे। उसके बाद यहाँ पर राणा सांगा घायल हो जाते हैं। राणा सांगा घायल हो जाते, झाला के मान सिंह ने इनका राजकीय चिन्ह धारण किया। उसके अज्जा ने इनका राजकीय चिन्ह धारण किया। उसके बाद इनको बसवा दौसा ले जाया गया और फिर मानगढ़ भीलवाड़ा ले जाया गया दोस्तों। वहां पर कालपी मध्य प्रदेश ले जाया गया। कालपी में जब राणा सांगा को होश आया तो राणा सांगा ने कहा कि युद्ध का क्या रहा, बताओ हम जीते या हारे। तो राणा सांगा के सरदारों ने कहा साहब युद्ध में तो हम हार चुके हैं। तो राणा सांगा ने कहा इतने ज्यादा सैनिक होने के बाद युद्ध में हार गए तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है भाई। तो मेवाड़ के राणा सांगा ने कहा दोबारा से युद्ध करने की प्लानिंग करो, जितने भी राजा महाराजा सबको पाती पर्वन योजना के दोबारा से इनको कहो कि फिर से युद्ध होगा। और जब तक मुगल वंश के राजा बाबर को बाहर से बाहर नहीं खदेड़ देता तब तक महलों में कदम नहीं रखूंगा। मैं खंडरों का सम्राट बनकर के यहाँ पर शासन करूंगा। जब तक जीऊंगा तब तक खंडरों में रहूंगा और जब तक इसको बाहर नहीं भेज देता तब तक। सैनिक भग्नावेश, खंडरों
का सम्राट, सैनिकों के राजा, इस प्रकार से इनका नाम भी जाना जाता है। लेकिन 80 घाव होते हैं इनके शरीर पर। मेवाड़ के सरदार सोचे, बोले खुद तो मरेगा और हमें भी मारेगा। बोले ये नहीं जीत सकते बाबर के सामने। क्यों नहीं जीत सकते? तोप है, बंदूक है उसके पास, तुर्कमा युद्ध पद्धति है। इसका एकमात्र मुस्लिम सेनापति हुआ करता था हसन खां मेवाती, जिसके नाम पर अलवर में मेवाती, हसन खां मेवात नाम का नगर भी बसा हुआ है, शहर भी बसा हुआ है भाई। इसके बाद क्या हुआ, माना सांगा को यहाँ पर मेवाड़ के सरदारों ने जहर दे दिया और इस कारण से मेवाड़ के माना सांगा की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। कालपी मध्य प्रदेश में। बाद में इनको मानगढ़ भीलवाड़ा लाया गया, वहाँ पर इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इतना सा आपको बाबर के युद्ध में बायान और खानवा का युद्ध का देखना है जी। अगला युद्ध आता है भाई इसमें चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1528 में। ये युद्ध जो हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय, चंदेरी के राजा थे दोस्तों मेदिनी राय। भाई इस मेदिनी राय ने इस महाराणा सांगा की इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बड़ी सहायता की थी। इस कारण से बाबर ने मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें मेदिनी राय वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बाबर ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा करके एक मीनार का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबर का अंतिम युद्ध आता है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। इस युद्ध किस किस के बीच में होगा, तो फिर से बाबर के बीच में होगा। और अफगानी एक राजा थे जिनका नाम आता है महमूद लोदी। ये लोदी वो नहीं है लोदी वंश का, लोदी वंश का तो अंतिम हो चुका है इब्राहिम लोदी। ये महमूद लोदी अफगानी शासक थे दोस्तों। इनके बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ, जिसमें भी कौन जीता, ये बाबर ही फिर से भाई यहाँ पर जीत गया। यहाँ पर भी बाबर विजयी हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों बाबर विजयी हुआ, और यहाँ पर भी कौन विजयी हुआ, मुगल वंश के राजा तुर्की विजयी हुए भाई यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, घाघरा के युद्ध के बाद बाबर का सेनापति होता था, नोट डाल के लिखवा रहा हूं ये लाइन में, बाबर का सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों मीर बाकी। तो बाबर के सेनापति का क्या नाम आता है, मीर बाकी। इस दोस्तों मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर, श्री राम भगवान का जो मंदिर था ना, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। अयोध्या में राम मंदिर पर इन्होंने तोप पे गोले छोड़े। राम मंदिर को तोड़ करके और इस बाबर के नाम की बाबरी मस्जिद बनवा दी। किसकी मस्जिद बनवा दी भाई, बाबर के नाम की बाबरी मस्जिद बनवाई। ये आपको याद रखना है, इतना सा पॉइंट है भाई आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, युद्ध को कंप्लीट हो चुके हैं। पहला पानीपत का, दूसरा बयाना का, तीसरा खानवा का, चौथा चंदेरी का, उसके बाद घाघरा का। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया। ये बयाना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं आता है। पानी पिया, पानीपत का युद्ध, खानवा से खाना खाया, चाय पी, चंदेरी के युद्ध, घाघरा से घर चला गया। इस प्रकार से भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबर जो था दोस्तों, इस बाबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है, या बाबर की पहले आत्मकथा देख लीजिएगा। बाबर की आत्मकथा, बाबर ने खुद एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम आता है तुजूक ए बाबरी। पुस्तक का क्या नाम है भाई, तुजूक ए बाबरी। ये फारसी भाषा में थी, या अपन इसको तुर्की भाषा में भी कह सकते हैं। लिखी गई थी तुर्की भाषा में, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया जाएगा अब्दुल रहीम खाने खां के द्वारा अकबर के समय में। इसकी मृत्यु भाई वहां पर इसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद देखिएगा बाबर का मकबरा कहां पर बना हुआ है भाई, 3 मुगल राज शासकों का मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है। उसमें से पहला ले लो आप बाबर, दूसरे बीच का आ जाता है जहांगीर, और तीसरा आता है जो अंतिम राजा थे बादशाह जफर सेकंड। बाबर का मकबरा दोस्तों कहां पर बना हुआ है, काबुल में। पहले इसको आगरा के निकट, आगरा के निकट सिकंदरा बाग में इसकी मृत्यु हुई थी, वहीं इसको दफना दिया गया था। बाद में इसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मेरे को मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में अकबर के समय में इसको कहां पर दफना दिया गया, काबुल में दफना दिया गया। ये था आपका बाबर से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट हुआ दोस्तों। बाबर ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा था, इसका बेटा था, इसका नाम था हुमायूं। इसने कहा था कि तू जितने भी तेरे भाई बहन है ना, उन सब में अपने भाइयों में राज्यों को बांट दीजिएगा। क्या बांट देना, राज्यों को बांट देना। और ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल बताई जाती है। हुमायूं दोस्तों इसका अर्थ होता है परम भाग्यशाली होना। हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है, परम भाग्यशाली होना। भाई थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, सिर्फ वही रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके पेपर में आने हैं। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों परम भाग्यशाली होना। हुमायूं के द्वारा दोस्तों एक युद्ध किया गया था, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है भाई इसमें, चौसा का युद्ध। दूसरा दोस्तों इसमें युद्ध आता है इसका बिल्वग्राम
बिलुग्राम का युद्ध। पहले युद्ध का नाम आया चौसा का युद्ध, दूसरे के युद्ध का नाम आता है दोस्तों बिलुग्राम का युद्ध। दोस्तों दोनों युद्ध जो इंपॉर्टेंट आते हैं, ये युद्ध हुआ था 1539 में और ये युद्ध हुआ दोस्तों 1540 में। इस युद्ध में किस किस के बीच में हुआ था, तो शेरशाह सूरी, दोस्तों ये नारनौल का था। शेरशाह सूरी जन्म हुआ था इसका नारनौल में, लेकिन इसका अधिकतम जो था वो फरीद, इसका मूल नाम था फरीद खां। तो 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं जो होता है वो पराजित हो जाता है, यानी कि विजयी कौन हुआ था, शेरशाह सूरी इसमें विजयी हुआ। 1540 में फिर से युद्ध हुआ, यही शेरशाह सूरी के बीच में और दोस्तों हुमायूं के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ और इसमें भी हुमायूं क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। इसमें शेरशाह सूरी दोस्तों विजयी हुआ। शेरशाह सूरी का एक निकनेम पेपर में पूछा जाता है, इसका मूल नाम था दोस्तों फरीद खां। जब इसने 11 वर्ष की आयु में एक शेर के जबड़े को पढ़ा था तो नाम पड़ गया था इसका शेर खां। और बाद में दोस्तों जब इसने हुमायूं को बिलुग्राम और चौसा के युद्ध में इसने पराजित कर दिया, उसके बाद इसने यहाँ पर दिल्ली में सूरवंश की नींव रख दी, जिसका नाम आता है शेरशाह सूरी। दोस्तों इस शेरशाह सूरी के 2 पुत्र थे, उनका नाम भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक का नाम आता है इस्लाम शाह सूरी, क्योंकि आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। और दूसरे थे दोस्तों इसमें आदिल शाह सूरी। अब भाई आदिल शाह का सेनापति होता था जिसका नाम आएगा हेमू या हेमचंद्र। जिस हेमू या हेमचंद्र को पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर के द्वारा क्या किया जाएगा, पराजित किया जाएगा। कहने का पॉइंट यह था कि हुमायूं शब्द का अर्थ होता है परम भाग्यशाली होना। हुमायूं राजा तो बन गया, राजा बना तो भाई बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। हुमायूं राजा बना 1530 में जाकर के, 240 में ये अपने यहाँ से भाग गया, इसको अपनी जान बचाकर गंगा नदी में कूद जाता है हुमायूं। और जब ये कूद करके गंगा नदी में कूदा तो इसको बंदे को तैरना नहीं आता था, तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों गंगा नदी में कूद गया। वहां पर एक केवट होता है, उसका नाम आता है निजाम भिश्ती, वो इसकी जान बचाता है। और निजाम भिश्ती को ये एक समझ लो कि एक वरदान देता है, एक बात कहता है कि यदि मैं दोबारा से राजा बनाना, फिर भी कभी भविष्य में राजा बना, तो निजाम भिश्ती तेरे को एक दिन का राजा बनाऊंगा। ये राजा बनेगा हुमायूं दोबारा से, अभी आगे आपको बताऊंगा। और दोस्तों एक दिन का इतिहास में राजा कौन बना है, तो उसका नाम क्या आ जाएगा, निजाम भिश्ती। इसी निजाम भिश्ती के द्वारा दोस्तों भारत में सबसे पहले सिक्के चलवाए गए थे। और किसके सिक्के चलवाए थे, तो भाई चमड़े के सिक्के इसके द्वारा चलाए गए थे। ये 2 विशेषता इसकी आती है। उसके बाद दोस्तों हुमायूं भागता रहा, ये अमरकोट पहुंच गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अमरकोट के राजा वीर साल थे, वहां पर इसको हमीदा बानू बेगम मिली, उसके साथ शादी की। और वहां पर बाद में 1542 से 15 अक्टूबर 1542 को यहाँ पर इसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। उसके बाद दोस्तों भागते भागते मारवाड़ आया और मारवाड़ की रियासत के राजा हुआ करते थे उस समय राव मालदेव के साथ ही राव मालदेव की शरण में पहुंच गया। शेरशाह सूरी को इस बात की खबर लगी और शेरशाह सूरी ने एक फरमान जारी कर दिया, जो भी हुमायूं को मेरे विरुद्ध सहायता करेगा, प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से, वो मेरा बैरी है। तो भाई शेरशाह सूरी और जो राव मालदेव थे जोधपुर के राजा, यानी कि मारवाड़ के राजा राव मालदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से हुमायूं को एक रात्रि को शरण दी थी। इस कारण से राव मालदेव के ऊपर इस शेरशाह सूरी ने दोस्तों आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण किया। और शेरशाह सूरी ने जो आक्रमण किया था वो एक मैदान आता है, उसका नाम आता है दोस्तों गिरीशमेल का युद्ध। ये जो गिरीशमेल का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1540 में। ये स्थान पड़ता है दोस्तों जैतारण, और जैतारण स्थान पड़ता है पाली में। तो जैतारण पाली में ये स्थान था 1544 में शेरशाह सूरी के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर राव मालदेव के बीच में युद्ध हुआ। राव मालदेव के दोस्तों 2 सेनापति हुआ करते थे, बड़े अच्छे सेनापति थे। एक का नाम था राव जैता, एक का नाम था जैता राठौड़, या दूसरे का नाम आता है दोस्तों कुपा राठौड़। इन्होंने इसको शेरशाह सूरी को पराजित कर दिया। यहाँ शेरशाह सूरी ने कूटनीति का प्रयोग किया। मालदेव के शिविर जो थे उस शिविरों में जैता और कुपा के नाम के इन्होंने यहाँ पर झूठ-मूठ में पर्चे छपवा दिए कि जैता और कुपा जो वो हार चुके हैं, और जैता और कुपा जो है वो बिक चुके हैं शेरशाह सूरी के हाथों में। तो जैता और कुपा के ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए राव मालदेव यहाँ से क्या होता है, भाग जाता है। और जैता और कुपा अपने इज्जत को बचाने के लिए मारवाड़ में अपनी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पर जैता और कुपा क्या करते हैं, शेरशाह सूरी को हराने की प्लानिंग करते हैं। और यहाँ शेरशाह सूरी जो था इसने जैता और कुपा को विश्वासघात करते हुए यहाँ पर जैता और कुपा की हत्या कर दी। राव मालदेव यहाँ से भागकर चला जाता है। और शेरशाह सूरी ने एक लाइन कहा था, इतिहास में लाइन बहुत बार पूछी जाती है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसने कहा था, तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने।
हिंदुस्तान की बादशाह यानी राजगद्दी खो देता। भाई बादशाह बन चुका था हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जब राजा बना था ना हुमायूं की मृत्यु के बाद, तो इधर हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किससे लड़ते हुए, जैता और कुप्पा से लड़ते हुए। मुट्ठी भर बाजरे करता था, मारवाड़ में बाजार ज्यादा होता है, तो कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता, बादशाह खो देता। इतना आपको याद रखना है। ग्रीस से मिल का युद्ध जीता कौन था, विजय, यहाँ पर विजयी हुआ शेरशाह सूरी, लेकिन धोखे से जीता था। तो जैता गुप्पा मालदेव उसकी वहीं पर हत्या कर सकते थे। थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी की 1545 में कलिंजर के युद्ध में, कलिंजर के मैदान में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वहां पर जो ये युद्ध करने के लिए जो सामग्री लेकर के गया था, वो मतलब तोप का घोड़ा था, वही इसके पास फट जाता है। तो शेरशाह सूरी के यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दो बेटे आते हैं, पीछे नाम अभी मैंने आपको बताया भी था। एक का नाम आता है दोस्तों इस्लाम शाह सूरी और एक का नाम आता है आदिल शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी को पराजित कर दिया गया पानी दोबारा से हुमायूं के द्वारा। फिर आदिल शाह सूरी आएगा और आदिल शाह सूरी खुद ना करके अपने सेनापति को भेजेगा जिसका नाम आएगा हेमू या हेमचंद्र। दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक कंटिन्यू युद्ध को लेकर के चल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों ये हुमायूं पहुंच गया ईरान, और ईरान पहुंच गया। ईरान के राजा का नाम था तहमास्प शाह, तहमास्प शाह। ये कौन है, ईरान के राजा हैं जी। ईरान के राजा तहमास शाह ने कहा कि हुमायूं मैं तेरी सहायता करूंगा, लेकिन इस दो आपको शर्तें माननी पड़ेंगी। एक शर्त तो कहा कि तू सिया धर्म को छोड़ करके, भाई मुस्लिमों में दो धर्म चलते हैं, एक सिया धर्म चलता है और दूसरा चलता है सुन्नी धर्म। तो कौन से धर्म को स्वीकार करेगा, सुन्नी धर्म को स्वीकार करेगा। दूसरा इसने एक शर्त इससे एक रखी थी, बोले मेरे को है ना काबुल वाला क्षेत्र, गांधार का क्षेत्र ये चाहिए गिफ्ट के रूप में। तो बोला ठीक है जी, आपको गिफ्ट में दे दिया जाएगा, आप चले और मेरी सहायता करें। इधर हुमायूं के पास दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट आदमी बन गया इसका संरक्षक, इसका संरक्षक। जिस संरक्षक का नाम आएगा बैरम खां। संरक्षक का क्या नाम आएगा दोस्तों, बैरम खां। इसी बैरम खां और ईरान के राजा तहमास्प की सहायता से दोस्तों हुमायूं ने युद्ध किया, और उस युद्ध का क्या नाम आता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। एक है दोस्तों इसमें मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा आता है सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में दोस्तों इस हुमायूं ने बैरम खां संरक्षक की सहायता से और ईरान के राजा तहमास्प की सहायता से, अभी नाम पढ़ा था आपने, ये सूरवंश के जो राजा थे शेरशाह सूरी जो था, इसका जो बेटा था इसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी। इसको क्या करते हैं, पराजित करते थे। तो इस्लाम शाह सूरी को इन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। भाई फास्ट चल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न आप सब जानते ही हो। टाइम थोड़ा बचा है, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, ये अपनी गारंटी है जी। तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में इन्होंने क्या कर दिया, इनको पराजित कर दिया, जो क्रमशः 1545 में हुए थे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ईरान का राजा और बैरम खां की सहायता से लोग जीत जाते हैं। अब इनका मेन जो बॉडीगार्ड बनेगा वो कौन बनेगा, बैरम खां बनेगा। 1545 में दोस्तों यहाँ पर 1545 लीजिए गलती से 1555 भाई 1555 में दोस्तों हुमायूं फिर से राजा बन गया, और दोबारा से इसने हुमायूं ने दिल्ली में किस वंश की नींव रख दी भाई, तो मुगल वंश की इसने दोबारा से नींव रख दी। कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों इस टॉपिक को। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली में पुनः हुमायूं ने मुगल वंश की क्या रख दी, नींव रख दी, जो इसे शेरशाह सूरी ने खींच ली थी, नींव रखी भाई। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट आया था कि हुमायूं की पुस्तक का नाम आता है हुमायूं नामा। हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम आता है दोस्तों, हुमायूं नामा इसकी पुस्तक है, जो इसकी बहन ने लिखी है, और इसकी बहन का नाम था, उसकी बहन का नाम है दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसकी बहन ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी है उसका नाम आता है हुमायूं नामा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हुमायूं की दोस्तों 1556 में मृत्यु हो जाती है। वहां पर एक महल आता है दीन पनाह महल। 1556 में दीन पनाह महल की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए, कैसे करते हुए दोस्तों, दीन पनाह महल की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए हुमायूं की दोस्तों यहाँ पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हुमायूं की यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई, मृत्यु हुई। उस समय अकबर जो इनका बेटा था वो दोस्तों दिल्ली में नहीं था, उस समय अकबर गया हुआ था पंजाब में। अब दोस्तों पंजाब में भी दो तीन नाम पूछते हैं, ये पंजाब आए या गुरदासपुर आए, या दोस्तों एक नाम आए जसोर, एक ही बात है।
जसोर इस विजय अभियान पर गया हुआ था। किसके संरक्षक में गया हुआ था? तो इसके बॉडीगार्ड था बैरम खां, जिसे ये खान बाबा के नाम से भी बुलाता था। तो खान बाबा के संरक्षक में या बैरम खां के संरक्षण में उस समय अकबर पंजाब विजय अभियान पर गया हुआ था। विजय अभियान पर गया हुआ था। इस कारण हुमायूं का एक हमशक्ल होता था, हुमायूं का हमशक्ल, और दोस्तों उस हुमायूं के हमशक्ल का नाम था मुल्ला वैक्सी। इस मुल्ला वैक्सी को भाई यहाँ पर राजगद्दी दे दी गई कि आप क्या बन जाओ, यहाँ पर राजा बन जाओ, ताकि जब तक अकबर ना आए तब तक मुल्ला वैक्सी को दोस्तों क्या बना देगा? राजा बना दिया गया। अब ये बात खबर फैल चुकी है सूरवंश के राजा आदिल शाह सूरी के पास। तो उस आदिल शाह सूरी ने दोस्तों अपने सेनापति को भेजा। आदिल शाह जो किसका बेटा है? तो ये आप जानते हो, आदिल शाह सूरी जो है ये शेर शाह सूरी का बेटा है। आदिल शाह सूरी के सेनापति था दोस्तों, उसका नाम आता है यहाँ पर, आदिल शाह सूरी के सेनापति का नाम आता है हेमू या हेमचंद्र। भाई ये जो राजा था ना, हेमू या हेमचंद्र, ये हिंदू राजा था। सेनापति तो है आदिल शाह सूरी का, लेकिन कैसा है? हिंदू है। तो ये अंतिम हिंदू राजा दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला कौन था? हेमू या हेमचंद्र था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमशक्ल मुल्ला वैक्सी को दिल्ली की राजगद्दी प्रदान की गई। इस बात की जानकारी आदिल शाह सूरी के सेनापति को लगी। सेनापति हेमू हेमचंद्र ने यहाँ पर मुल्ला वैक्सी की हत्या कर दी, आक्रमण किया और मुल्ला वैक्सी के यहाँ पर क्या कर दी? हत्या कर दी। अब दोस्तों हेमूचंद्र से अपनी जान बचा करके इनका सेनापति होता था, उसका नाम था तारकिब खां। ये तारकिब खां अपनी जान बचा करके यहाँ हेमू से अपनी जान बचा करके भाग करके पंजाब पहुंच गया। पंजाब गुरुद्वासपुर जसोर यानी अकबर के पास पहुंच गया। अकबर के पास कौन बैठा हुआ? बैरम खां। इसने तारकिब खां ने जाते ही अकबर को जाकर के कहा कि अकबर तेरा राजवंश समाप्त, तेरा मुगल वंश समाप्त, अंतिम हिंदू राजा एक हिंदू राजा आ चुका है, इसका नाम है हेमू, आदिल शाह का सेनापति है, उसने पूर्णतः दिल्ली पर अधिकार कर लिया, आज से तेरा मुगल वंश समाप्त हो चुका है। अकबर उस समय 11 साल की उम्र का लड़का, डर गया, घबरा गया। उस समय बैरम खां आया, बैरम खां ने उसी समय तारकिब खां की गला काट करके हत्या कर दी और इसका अकबर का वहीं पर दोस्तों ईंटों का सिंहासन बना करके, किसका सिंहासन बना करके? ईंटों का सिंहासन बना करके इसका राज्य अभिषेक किया। ईंटों का सिंहासन बना करके इसका राज्य अभिषेक किया। बात है ये 14 फरवरी 1556 की। ईंटों का राज्याभिषेक बना करके यहाँ पर अकबर का ईंटों का सिंहासन बना करके अकबर का राज्याभिषेक कर दिया बैरम खां ने। फिर बैरम खां और अकबर जो साथ ले करके और हेमू या हेमचंद्र को हराएंगे दोस्तों, वो अपन अकबर वाले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक आएगा आपका अकबर का पानीपत का दूसरा युद्ध। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था ना, वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों अभी तक हमने जो जाना है वो टॉपिक अपना जो है वो आता है प्राचीन काल के इतिहास में से सिंधु वैदिक सभ्यता। एक वीडियो में अपलोड की जा चुकी है, कंटिन्यू देखिएगा, अच्छे से एक एक क्वेश्चन पूछता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिमिलरिटी सारणी में बनाई है, अच्छे से 2-3 स्लाइडों में कंप्लीट किया। अच्छे से टॉपिक को देखिएगा। मौर्य वंश का एक टॉपिक आएगा, राजपूतों के साथ युद्ध जो होते हैं, इन युद्धों को कंप्लीट किया दोस्तों। इसके अलावा गुलाम वंश, इधर दूसरा खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, इनके जो युद्ध आए थे उस टॉपिक को मैंने अच्छे से क्लियर किया था इस वाली वीडियो में। पहले वाली वीडियो कंप्लीट कर जा चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक आया था 10 राग युद्ध, दूसरा हाइडेस्पेस का, तीसरा कलिंग का युद्ध आया था, चौथा त्राइन का फर्स्ट और त्राइन का 5वां युद्ध, सेकंड युद्ध इस टॉपिक पढ़ा था। चंदावर का युद्ध है दोस्तों। उसी वीडियो में हमने जाना था दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश को अच्छे से हमने कंप्लीट किया। दूसरी वीडियो डाली है भाई, ये मुगल वंश की आती है। इस मुगल वंश से वाले में हमने बाबर को जाना है। बाबर को इन्वाइट करने वाले दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी के बारे में दोस्तों हमने टॉपिक में अच्छे से बात की है। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? बाबर को इनवाइट किया गया था। जिस बाबर ने दोस्तों भारत में आकर के कौन से वंश की नींव रख दी? तो यहाँ पर मुगल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद महाराणा सांगा के द्वारा दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में पराजित किया गया था, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है भाई। तो इसके अलावा दोस्तों अपना जो टॉपिक था वो कंटिन्यूटी आपके सामने चलता रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट बाबर के युद्ध टॉपिक को हमने देखा है। बाबर का जो युद्ध टॉपिक आया था, उस बाबर के युद्ध में हमने पानीपत का प्रथम युद्ध देखा। उसमें तोपखाने, बंदूक, तुलगमैत पत्ती का प्रयोग किया, इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया। बयाना का युद्ध, जिसमें महाराणा सांगा जो थे इन्होंने इनको बयाना के युद्ध में दोस्तों इन्होंने किसको पराजित कर दिया? बाबर के युद्ध में दोस्तों हमने देखा है ये टॉपिक, जिसमें इन्होंने बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं, बाबर हार जाता है। इधर खानवा के युद्ध में बाबर हार जीत गया, धोखे से जीता था। उसकी नीति दो थी, तोपखाना, बंदूक और तुलगमैत पद्धति। 2 तोपची थे, उस्ताद अली खां, उस्ताद मुस्तफा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। 1528 में मेदिनी राय को
पराजित किया, महमूद लोदी अफगान राजा को पराजित किया। इसी समय घाघरा के युद्ध के समय यूपी में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना बाबर के आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, इसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने का करेगा। कब करेगा? अकबर के समय में करेगा। काबुल में इसका मकबरा बना हुआ है। 3 मुगल राजाओं का मकबरा बाहर से बाहर बना हुआ है। एक पहला आता है बाबर जिसका मकबरा काबुल में बना हुआ है, दूसरा आएगा जहांगीर जिसका मकबरा दोस्तों कहां पर बना हुआ है, इधर क्या नाम है उसका, दोस्तों नाम दिमाग से निकल गया। एक आता है यहाँ पर काबुल में, चलो फिर देखेंगे अगला पॉइंट। और एक आता है बादशाह जफर सेकंड जिनका मकबरा रंगून में बना हुआ है। उसके अलावा दोस्तों हुमायूं पढ़ा, हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है परम भाग्यशाली होना। चौसा के युद्ध बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी के हाथों पराजित हो जाते हैं। उसके बाद शेरशाह सूरी से अपनी जान बचाकर हुमायूं गंगा नदी में कूद गया। निजाम बिस्त इसकी जान बचाता है। एक दिन का राजा बनेगा, अभी आगे बताया था मैंने आपको, चमड़े का सिक्का चलाएगा। राजा कब बनेगा? 1555 में मच्छवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में राव मालदेव की सहायता लेता है। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया राव मालदेव पर, जैतार गुप्पा पर जो विश्वासघात का आरोप लगाया। जैतार गुप्पा वीर गति से वीर गति प्राप्त करते हुए शेरशाह सूरी की विश्वासघात से वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक मुट्ठी पर बाजे के हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीस सुमेल के कंप्लीट हुए इस टॉपिक में अपना। ईरान के राजा तैमाफ शाह संरक्षक बैरम खां की सहायता से सिया धर्म स्वीकार किया। काबुल गांधार क्षेत्र ईरान को राजा तैमाफ को दिया। इधर हुमायूं ने इस्लाम शाह सूरी को पराजित कर दिया। मच्छी और सरहिंद के युद्ध में दोबारा से इसने मुगल वंश पर क्या रख लिया, अपनी नींव रखी भाई। उसके बाद दोस्तों हुमायूं की पुस्तक का नाम हुमायूंनामा आता है, जिसकी बहन के द्वारा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और 1556 में दीन पनाह महल की सीढ़ियों से लोगते लोगते हुमायूं क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर या जसोर स्थान पर बैरम खां के संरक्षक में गया हुआ था विजय अभियान पर, इसलिए अकबर नहीं था तो हम सकल मुल्ला वैक्सी को दिल्ली का राजगद्दी प्रदान की गई। इस बात की जानकारी आदिल शाह के सेनापति हेमू को लगी। हेमू यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आया और हेमू जब आक्रमण करने के लिए आता है उससे अपनी जान बचा करके, मुगल वंश का एक सेनापति था तारकिब खां, अपनी जान बचा करके इधर पंजाब पहुंचा अकबर के पास और अकबर को जाकर इसको डरा दिया। 12 वर्ष के लड़ाई को डर गया। इस वजह से बैरम खान ने इस तारकिब खां की हत्या कर दी। अकबर आकर के पुनः पानीपत के सेकंड युद्ध में, अब अगर टॉपिक आएगा अकबर का, उसमें दोस्तों हम आगे से वीडियो कंप्लीट का आगे से करेंगे। मुगल वंश कल कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।